अस्सलामुअलैकुम। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जेंडर स्टडीज़ CSS 100 मार्क्स का पेपर है। इसको हम जो है डिफरेंट बुक से, डिफरेंट रिसोर्सेज से, रिकमेंडेड बुक से और जो रिसर्च है उसकी बेसिस के ऊपर जो मैंने अपने नोट्स बनाए CSS के लिए, मैं वहाँ से आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले हम जो है ना फर्स्ट जो है ना दो मेन जो टॉपिक्स हैं हम डिफरेंट सोर्सेज से उसको डिस्कस कर चुके हैं, जो कंबाइंड डाटा था उससे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राइज ऑफ जेंडर स्टडीज़। ये एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा CSS के अंदर या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। मेरा जो मेन चीज़ ये है कि अगर आप देखिए एक ओपिनियन पढ़ते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, या आप एडिटोरियल पढ़ते हैं, कोई रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, किसी कैसे भी पढ़ते हैं, बेशक आप एक सब्जेक्ट के अंदर कोई चीज़ पढ़ते हैं, वो लाजमी अगर आप पाक अफेयर्स के अंदर आपने पढ़ा तो फिर पाक अफेयर्स के पेपर के अंदर लिखेंगे। आपका बहुत सारा ऐसा डाटा होगा, इवन वो इंटरनेशनल रिलेशंस का डाटा होगा, लेकिन आपके इस्लामियात के अंदर कहीं ना कहीं जब आप जो है किसी चीज़ के कॉजेज दे रहे होंगे या डिक्लाइन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे होंगे या पब्लिक पीस के जो है ना ख़त्म होने की बात कर रहे होंगे, तो आपको वहाँ वहाँ की थ्योरी या वहाँ के कोई भी स्टेट आप जो है ना वहाँ पर इस्लामिया के अंदर लिखेंगे। इसी तरह जो है, जो मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ तो ये आप जब आपका इंट्रो का दोबारा क्वेश्चन हो जाता है, इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज या जो है इमरजेंस एज अ डिसिप्लिन या जो है एज अ सब्जेक्ट, तो लाजमी नहीं है कि अगर राइज ऑफ जेंडर स्टडीज ही क्वेश्चन है तो आप उसको डिस्कस करेंगे। तो ये इसी को ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं कि आपने यहाँ से किसी सब्जेक्ट से, किसी क्वेश्चन से, किसी पेपर से जो आपका डाटा है आपने उसको पहले ब्रेनस्टॉर्म करना, उसको इकट्ठा करना और किस तरह आपने, वो कहते हैं ना उसको लॉजिकल रीजनिंग, बार बार वो बात होती है ऐसे के अंदर या CSS के अंदर बात होती है कि लॉजिकल रीजनिंग है ना बंदे की चेक की जाती है। वो यही है कि आप किस तरह से उसको जो है ना सिमेट्रिकल शेप के अंदर लेकर आ सकते हैं अपने डाटा को। राइज ऑफ जेंडर स्टडीज, तो हम इसको आगे लेकर चलते हैं। इसके अंदर काफ़ी जो है ना हम जो है ना हेडिंग्स जो है उसको हम डिस्कस करेंगे और अल्टीमेटली आगे हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे, जो जो कॉन्फ्रेंसेस थी, फेमिनिस्ट मूवमेंट थी और जो बाकी जो हेडिंग्स हैं जो FPSC ने अपने सिलेबस में दिए उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अच्छा, फेमिनिज्म एंड जेंडर स्टडीज आगे हम चल के दोबारा इसको डिस्कस करने वाले हैं। फेमिनिज्म टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी, इसकी इमर्जेंस इसलिए हुई इस वर्ड की, आल्सो टुवर्ड्स द चेंजिंग ऑफ द सोसाइटी, एक्सप्लोटेटिव सोसाइटी है और मेन वजह क्या थी कि ग्रोथ ऑफ नॉलेज। इसकी वजह से जो है ना ये वर्ड जो है ये वर्ड हुआ और बाद में इसकी जो है पूरी मूवमेंट जो है वो आगे सामने आई। उनकी वजह से बहुत बहुत ही रेवोल्यूशनरी चेंज हमारे सामने आया। आगे चल के इसी टॉपिक हम डिटेल के अंदर बात करेंगे। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन फेस बाय पर्सन बिकॉज ऑफ देयर जेंडर कैन बी टर्म्ड एज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। द अनइक्वल ट्रीटमेंट इन सोसाइटीज, वो बायसेस की वजह से हो सकते हैं। फिर वो आपके साथ बात की थी, वो स्टिग्मा हो सकता है, स्टीरियोटाइप्स हमने डिस्कस किए थे, मैस्कुलिन और फेमिनिन ट्रेट्स हमने डिस्कस किए थे। तो उनकी बेसिस के ऊपर जो है और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ वंस जेंडर, अगर आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो उसको बोलेंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर, सोशल स्ट्रक्चर के अंदर ये रैम्पेंट है आज के दौर के अंदर। लो सैलरीज पेड टू वुमेन, वर्क आवर्स में उनके प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर। पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग किसके पास जाती है? पहले हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि मेन के पास जाती है क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, पेट्रियार्की है। पावर ओवर रिलेशनशिप्स, डोमिनेशन, ठीक है, सैंक्शनड थ्रेट्स हैं और स्ट्रक्चरल वायलेंस की मैंने आपके साथ बात की है। 4 डिग्रीज ऑफ पावर, पावर टू सॉल्व प्रॉब्लम, पावर सेल्फ सैक्रिफाइस्ड इन टीम, ग्रुप और ऑफिस, हर जगह पे जो है ना वुमेन को जेंडर स्टडीज की पर्सपेक्टिव से भी वुमेन को जो है वो विक्टिमाइज किया जाता है। एम्पावरमेंट क्या है? 1980s ये कंसेप्ट जो है इमर्ज हुआ, कंसेप्ट ऑफ एम्पावरमेंट ग्रू, एम्पावरमेंट वुमेन। ट्रांसफॉर्मेशन जो है किसके अंदर चाहिए? एम्पावरमेंट के लिए इंस्टीट्यूशंस के अंदर चाहिए, हमें जो है ना इक्वालिटी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स HR के अंदर चाहिए, ऑटोनॉमी चाहिए वुमेन के लिए। जो पेट्रियार्कल सोसाइटी आइडियोलॉजी है उसको खत्म करना है। एम्पावरमेंट हैज इट्स रूट्स इन वुमेन्स मूवमेंट्स टू डील with forces of oppression, power, and also with the quality of life. इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, बिलीव्स, प्रिंसिपल जो है, वैल्यूज है, डिसीजन मेकिंग है, इन सब स्फीयर्स के अंदर वुमेन को एम्पावरमेंट चाहिए। जेंडर
Equality matters for development. Gender equality produces productivity and growth. Women systematically discriminated, patriarchal जो है ideology develop हुई, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, पॉलिटिक्स और जो लीगल प्रोविजंस हैं, ये मोड्स ऑफ एम्पावरमेंट है। जो लीगल प्रोविजंस है, लीगल स्ट्रक्चर है, जो लेजिस्लेटिव है, उसके थ्रू भी एम्पावरमेंट चाहिए। अच्छा, आप मेरे नोट्स के अंदर एक चीज़ देख रहे हो कि मैंने बार-बार ना कहीं कीवर्ड्स लिखे हैं। तो इनको कीवर्ड्स लिखने का मकसद ये था कि हर सब्जेक्ट के लिहाज से ना आपकी वोकैब्युलरी डेवलप हो। इस्लाम में आता है तो इस्लामियात के मुताबिक आपकी जो है ना सब्जेक्ट रिलेटेड वोकैब्युलरी हो, जेंडर है तो जेंडर रिलेटेड आपकी वोकैब्युलरी हो। तो इसलिए मैंने कुछ चीज़ें जो है ना कीवर्ड्स बार-बार लिखता रहा हूँ, ताकि जब मैं नोट्स रिवाइज़ करूँ और पेपर देने जाऊँ तो अगेन वो कीवर्ड्स हैं मेरे सामने है, मैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो वोकैब्युलरी मेरी ऑटो डेवलप होती रहेगी। अच्छा, रियलाइजेशन ऑफ इक्वालिटी एचआर फॉर ऑल। ह्यूमन इंस्टीट्यूट्स जो है एसडीजीज जो हमारी बात होती है, ये हर कंट्री का ये फोकस भी है और ये गोल्स के अंदर भी शामिल है। उसमें से एक क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट या जेंडर इक्वालिटी है। जेंडर मेन स्ट्रीम और जो है इंटीग्रेटिंग बोथ जेंडर्स, वो थ्रू लेजिस्लेचर भी हो सकता है, थ्रू एचआर भी हो सकता है, लॉज भी हो सकता है। ये एसडीजीज का भी जो है मेन कोर जो है वैल्यू है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है यूएन के, उसके अंदर भी जो है ना हर हर कंट्री का सिग्नेटरी है। तो इक्वालिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो जेंडर एज अ डिसिप्लिन इस चीज़ के ऊपर जो है ना काफ़ी प्रमोट करता है कि दोनों जेंडर्स को इक्वली ट्रीट किया जाए, दोनों को उनके राइट्स दिए जाएँ, ड्यूटीज़ दी जाए। और जो जो क्वीर जेंडर्स हैं, पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर जो क्वीर जेंडर है, जो क्वीर स्टडीज़ हैं, एलजीबीटी है, उसको नहीं डिस्कस किया जाता। सब्जेक्ट से अगर हम हट के बात करेंगे तो वो ये फिर हमारे रिलीजियस बिलीफ्स भी आ जाते हैं, सोशल बिलीफ्स भी आ जाते हैं, नेचुरल बिलीफ्स भी आ जाते हैं। तो हम इन चीज़ों को समझते हैं कि कॉन्स्पिरेसीज़ क्या होती हैं, किस तरह से किसी सोसाइटी को जो है डीजेनरेट किया जाता है, मोरल वैल्यूज़ को किस तरह से खत्म किया जाता है। अगर देखें, अगर हम आइडियल सोसाइटी देखते हैं आज के दौर के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि वो किसी भी मसलक से हो सकते हैं, किसी भी मज़हब से हो सकते हैं। आइडियल सोसाइटी तो हम आइडियलाइज़ जो है ना मोरालिटी के अंदर कभी भी वेस्ट को जो है आइडियलाइज़ नहीं करते। तो इसलिए, लेकिन जब आपने जेंडर का पेपर करना है तो आपको मैं ये कहूँगा कुछ देर के लिए आपको अपने जो आपके जो लेंस है ना ये वाले उतार के रखने पड़ेंगे। और वैसे भी वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस अगर वो आते भी हैं तो आप उसको लिबरली उसको डील करें, क्योंकि उस टाइम आप जो है ना किसी किसी कोई रिलीजियस स्टूडेंट के तौर पर नहीं बैठे होते, आप थिंक टैंक के तौर के ऊपर आपसे पूछा जा रहा था। क्योंकि राइट्स जो है आपने हर इंसान के, जो जितने भी बंदे रह रहे हैं, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, उनको आपने प्रोटेक्ट करना है। तो इस्लामिया के पेपर के अंदर आपने मौलवी नहीं बनना और यहाँ भी आपने ख्याल करना है। तो आपको थोड़ा-सा जो है ना एक सारी चीज़ें साइड पे रख के एक वो जो है अनबायस्ड होके, न्यूट्रल होके आपने इस पेपर को अटेम्प्ट करना है। अच्छा, जेंडर मेनस्ट्रीमिंग, यूएन की एसडीजीज़ की बात आ गई। पब्लिक स्फीयर के अंदर, प्राइवेट स्फीयर के अंदर दोनों को बेनिफिट किया जाए, बेनिफिट देम इक्वली। इनिशिएटिव ऑफ जेंडर, इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ जेंडर मेनस्ट्रीमिंग। ऐसा डिज़ाइन बनाया जाए जिसके अंदर सिस्टमैटिकली इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए, जेंडर मेनस्ट्रीमिंग हो, उनकी इक्वालिटी को मद्देनज़र रखा जाए। उसके अंदर जो है जो फर्स्ट टोन था, इसको आगे चल के मैं डिस्कस पूरा डिटेल के अंदर करना है। ये सिर्फ मुझे रिसर्च पेपर के अंदर चीज़ मिली तो मैंने साथ नोट किया। मेक्सिको सिटी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन स्टडीज, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो है वो कौन सी थी? मेक्सिको सिटी कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन स्टडीज। उसके बाद क्या हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज वो स्टैब्लिश हुआ लंदन स्कूल के अंदर, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1993। Growth of women movements in the 70s and 80s leaded to formation of gender studies. Women study centers were developed in North America, Australia and European centers. तो mainly जो है ना वो जो गढ़ जो था इन स्टडीज का या जो फोकस था, क्योंकि साइकोलॉजिकल और सोशल स्टडीज, सोशल साइंसेज उस टाइम डेवलप हो रही थी। तो जेंडर स्टडी एज अ infant discipline, it emerged at that moment in 60s
फिर जो है ना मूवमेंट्स जो है उनकी पेस के अंदर ग्रोथ बढ़ती जा रही थी, काफ़ी बढ़ती जा रही थी। अगेन इसके बाद जो है इसके बाद काफ़ी रिपोर्ट्स आई हैं और मेक्सिको सिटी कॉन्फ्रेंस के बाद जो है ना जो 10 इयर्स प्लान था, 10 इयर्स प्लान ऑफ एक्शन था, उसको मैं डिस्कस के अंदर डिटेल कर रहे हैं। तो मेनली एम्पावरमेंट को जो है जो फैक्टर्स आगे लेकर चल रहे थे वो इन चीज़ों के अंदर एंथ्रोपोलॉजिकल, मीडिया के अंदर, लॉ के अंदर, सोसाइटी के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, लैंग्वेज के अंदर ज़रूरत थी कि इसकी जेंडर मेनस्ट्रीमिंग की। लिटरेचर के अंदर हमने पहले बात की, जेंडर्ड वर्ल्ड है, ह्यूमन डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ और मेडिसिन। रिगार्डिंग जेंडर ये आप कोटेशन वहाँ पर लिख सकते हैं, वन इज नॉट बोर्न अ वुमन, वन बिकम्स अ वुमन। तो इसी जो है कोटेशन से हम इस चीज़ को सामने रख सकते हैं कि भाई जो हमने पहले बात की कि 3 एस्पेक्ट्स हैं, जेंडर आइडेंटिटी और दूसरा है बायोलॉजिकल सेक्स। ठीक है, सेक्स वो है जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, जो जेनेटेलिया है वो बायोलॉजिकल है, तो नेचर की तरफ से जो आपको आइडेंटिटी मिलती है वो होता है सेक्स। लेकिन जो आपको सोसाइटी जो आइडेंटिटी देती है उसको बोला जाता है जेंडर, आया वो मैस्कुलिन या फेमिनिन है। तो फिर उसके ट्रेड्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वो चीज़ों को यहाँ पर लिख सकते हैं। ये बहुत फेमस जो है जेंडर स्कॉलर है साइमन बेवियर, वन इज नॉट बोर्न अ वुमन, वन बिकम्स अ वुमन। जेंडर सोशल एंड कल्चरल कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैस्कुलिनिटीज एंड फेमिनिटीज है। फेमिनिटीज भी बोलते हैं, फेमिनिटीज भी कुछ बोलते हैं, फेमिनिटीज सूट्स बेटर। मेनली जो चीज़ है जो मैस्कुलिन या फेमिनिन जो ट्रेट्स हैं ये फ्लूइड आइडेंटिटीज हैं दोनों, क्योंकि ये जो है स्विंग करते रहते हैं सोसाइटी टू सोसाइटी, ये फिक्स नहीं है, रिजिड नहीं है, फ्लूइड सोसाइटीज है। अच्छा, many of the theorists also includes gender studies, mainly जो है फ्रूड, सिगमंड फ्रूड साइकोलॉजी का बहुत बड़ा नाम है और ये साइकोएनालिटिक थ्योरी है। He says, Freud says women are mutilated and must learn to accept that their lack of penis. तो जो फ्रूड है मेनली, फ्रूड wrote that penis word should be replaced with power, क्योंकि आप क्लासिकल जो है साइकोलॉजी के स्कॉलर थे बहुत बड़े, और नाम है फ्रूड का। तो उनका ये मानना था ना कभी ये जो वर्ड जो है पेनिस वर्ड जो है इसको पावर के साथ रिप्लेस कर दिया जाए। तो ये वर्ड क्या शो करता है, पावर को शो करता है, पावर को शो करता है, तो मेनली इसको इसके साथ रिप्लेस कर लेना चाहिए और उनको जो है ज़्यादा बेटर टर्म के अंदर उन्होंने जो एक्सप्रेस किया, वुमेन आर म्यूटिलेटेड एंड दे मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट देयर लैक ऑफ दैट पेनिस। तो मेन चीज़ क्या है इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, साइकोएनालिटिक थ्योरी जो है जो बायोलॉजिकली जो उसके अंदर डिफरेंसेस हैं मेल और फीमेल के अंदर जो है वो उनको डिफाइन करते हैं। और जो मेल के पास जो एक चीज़ है जो ऑर्गन है वो सोसाइटी के अंदर पावर को डोमिनेट करती है। फिर आगे उसके बायोलॉजिकल स्टडीज़ हैं, बायोलॉजिकल थ्योरीज़ हैं कि आया जो इन्होंने ये बात की है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कोई हार्मोनल जो है कोई इस तरह से क्या बाकी डिफरेंसेस हैं कि मेल जो है वो स्ट्रॉन्ग है या वो डोमिनेट करने के लिए लीडरशिप रोल्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है, तो इसके ऊपर ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन की हुई है। देयर इज पॉइंट डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड वुमेन स्टडीज। वुमेन स्टडीज फेमिनिज्म, ह्यूमन राइट्स और शूट ऑफ सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, और जेंडर स्टडीज जो है वो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म की जो है ना वो प्रोडक्ट है। वुमेन स्टडीज सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म की प्रोडक्ट है। ठीक है, और जो जेंडर स्टडीज जो है वो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म की प्रोडक्ट है, और दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। जो वुमेन स्टडीज है उसके अंदर जो है ना मेन फोकस जो है वुमेन है, जेंडर स्टडीज है उसके अंदर मेन फोकस मेन भी है, वुमेन भी है और अदर जो जेंडर्स हैं। फॉर एग्जांपल एलजीबीटीक्यू, क्यू जो है ना क्यू सिर्फ क्वीर है, बाकी एल फॉर लेस्बियन, जी फॉर गे, बी फॉर बाइसेक्सुअल, टी फॉर ट्रांससेक्सुअल एंड क्यू फॉर क्वीर, और ये कुछ प्लस लगा देते हैं कि और भी जेंडर्स हैं। The struggle for equality for all genders, politically, socially, and culturally. Women studies on human are discussed and anthropologically, socially, psychologically, historically, and later the time has passed. How women are threatened,
थ्योरेटिकल जो फ्रेमवर्क्स हैं उसके अंदर उसको डिस्कस किया जाता है, किसको, वुमेन स्टडीज को। तो टोटली डिफरेंट है किससे, जेंडर स्टडीज से। फेमिनिज्म is a social movement that is included within the women studies। तो उसी का पार्ट है फेमिनिज्म, वुमेन स्टडीज का पार्ट है। जेंडर स्टडीज इज interdisciplinary, devoted to gender identity and gender representation as central categories of analysis। हमने पहले जो है डिस्कस करना भूल गए, तो जेंडर के अंदर ना 3 कैटेगरीज है। एक है जेंडर आइडेंटिटी, जो सोसाइटी आपको देती है। दूसरा है जेंडर एक्सप्रेशन, तो आप क्या एक्सप्रेस करते हो, क्या अगर एक मर्द है लेकिन वो फेमिनिन क्वालिटी, फेमिनिन ट्रेड्स को शो करता है, तो वो उसका जेंडर एक्सप्रेशन है। थर्ड जो बायोलॉजिकल सेक्स है वो सेक्स है। आगे चलते हैं इसी टॉपिक को आगे। जो राइज ऑफ जो जेंडर स्टडीज है एज अ डिसिप्लिन, उसके जो फैक्टर्स है, एम्पावरमेंट के फैक्टर्स हैं, डिस्क्रिमिनेशन के फैक्टर्स हैं, इसको डिस्कस किया है। अच्छा, नेक्स्ट है द फर्स्ट नेशनल वुमेन स्टडीज कॉन्फ्रेंस इन द यूके took place in 1976। वुमेन स्टडीज इसके अंदर फोकस किया गया, वो कब हुई, 1976 के अंदर। The proponents of women studies, rise of gender studies, and the meaning, and later the meaning of making women invisible. Later the meaning of making women visible in the study of जो है all discipline है, history है, literature है। Interdisciplinary nature of gender studies, sexual politics, male activism, ठीक है, gender studies developed out of the cultural, economic and political and social inequalities। जेंडर अवेयरनेस ये मेन फैक्टर था, इस वजह से जो है जेंडर स्टडीज डिसिप्लिन इमर्ज हुआ। मेन स्ट्रीमिंग ऑफ जेंडर, ये सारी चीज़ें वो मैंने पहले डिस्कस की हैं। मैंने पहले आपको बात की है कि एक ही टॉपिक को डिफरेंट जगह से स्टडी किया तो एक ही टॉपिक आगे जाकर आएगा, लेकिन वो उसके अंदर अंदर का डाटा होगा वो टोटली जो है ना वो डिफरेंट होगा थोड़ा सा पिछले टॉपिक से, वो डिफरेंट सोर्स से डिफरेंट बुक से मैंने तैयार की। Women studies, feminist studies, or gender studies. Gender and gender relations are controlled in or are central in gender studies. The women or women studies intellectual connection है। Identity politics started in 17 or 70s और 80s। जो segregation थी आइडेंटिटी की और जो एम्पावरमेंट की, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वो पब्लिकली जब इंस्टॉल्ड थी सोसाइटी के अंदर, तो जब सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म आई तो ऑटोमेटिकली एटीज़ को 70s और 80s के अंदर जो है वो डिस्कस होना शुरू हो गई है। जेंडर स्टडीज जो है वो रिलेटिवली वो न्यू फील्ड है। वुमेन स्टडीज पहले, जेंडर स्टडीज वो न्यू फील्ड है, जो 1990s के अंदर थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म के बाद आई है। न्यू फील्ड इन ऑफ एकेडमिक्स। ओके, वजह क्या थी अगेन, ब्लैक पीपल है, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हो गई, एथनिसाइजेशन है, रेशियलाइजेशन है, इस वजह से जेंडर स्टडीज की जरूरत हुई और एज ए डिसिप्लिन वो इमर्ज हुई है। जेंडर स्टडीज इनइक्वालिटी, मेल फीमेल बोथ आर जेंडर्ड। ये आइडेंटिटीज, ये लिटरेचर सब कुछ जेंडर्ड है। डिस्कस किए यूएनडीपी प्रोग्राम्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, यूरोपियन यूनियन कमीशन के जो है ना वो प्रोटोकॉल्स हैं, सारे किसकी तरफ लेके चलते हैं, किस चीज़ को प्रमोट करते हैं, जेंडर इक्वालिटी को। क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, वुमेन जो है ना सिस्टमेटिकली उनको जो है उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। पेट्रियार्कल सोसाइटी है। फिर मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर जो है उनके ट्रेड्स हमने डिस्कस किए, तो उसके अंदर भी देखेंगे जो जो लीडिंग पोजीशन है वो मैस्कुलिन के साथ जो है ना फिर उनको अटैच कर दिया गया है। तो जो सोशल रोल्स भी हैं वो भी उनके साथ जो है ना वो जो मेल है उनके साथ वो सोशल रोल्स भी उनको दे दिए गए हैं, डोमिनेंसी के या लीडरशिप के, उनके साथ भी उनको जोड़ दिया गया। क्वीर स्टडीज भी पार्ट है किसका, जेंडर स्टडीज का। देयर आर डिफरेंट सोसाइटल पैटर्न्स, पेट्रियार्की या मैट्रियार्की, ट्रांससेक्सुअल्स, ये प्रोडक्ट है किसकी, सर्जरी की, जो ट्रांससेक्सुअल्स होते हैं। जो ट्रांसजेंडर्स हैं, मेल और फीमेल जेंडर इनबिटवीन। जो ट्रांससेक्सुअल्स हैं ये प्रोडक्ट है किसकी, सर्जरी की। जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो नेचुरल है, मेल फीमेल या इन बिटवीन हो सकते हैं या दोनों हो सकते हैं।
If we consider women equally, our economy, society, culture और जीडीपी जो है ना ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी, पर कैपिटा इनकम इंप्रूव होगी। स्टीरियोटाइप को खत्म करना पड़ेगा, इसके लिए स्टीरियोटाइप्स इन आवर माइंड, सबसे पहले इसको खत्म करना पड़ेगा। और ये कैसे खत्म हो सकते हैं? अगर जेंडर स्टडीज को जो है एज अ डिसिप्लिन लागू किया जाए करिकुलम के अंदर। होता क्या है, हम ये समझते हैं कि फेमिनिज्म बहुत बड़ी मूवमेंट है, बहुत बुरी मूवमेंट है, पत्नी इसको किस तरह से जो है डिफरेंट सोसाइटीज प्रिटेंड करनी है। अनफॉर्चुनेटली अब देखें ना, जो फोर्थ और फिफ्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है, उसको काफ़ी फेमिनिस्ट जो है ना वो कहते हैं थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म के बाद जो है ना इन वेव्स की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये जो फोर्थ और फिफ्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म है, ये सेक्सुअलिटी को ज़्यादा जो है वो प्रेफर करती हैं, और अल्ट्रा फेमिनिस्ट इनका है अल्ट्रा वुमेन राइट्स, और जो है ना वो इनडिसेंसी को प्रमोट कर रहे हैं। काफ़ी जो इवन वेस्टर्न जो फेमिनिस्ट जो स्कॉलर्स हैं, तो वो खुद भी इन चीज़ों के खिलाफ है, कि वो ये कहते हैं कि थर्ड वेव के बाद फोर्थ और फिफ्थ वेव जो है इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो टोटल जो आज़ादी की बात की जाती है, जो है एक नोबल बिहेवियर की बात की जाती है इसके अंदर जो है, और जो ह्यूमन राइट जिन डोमेन्स के अंदर मांगे जाते हैं, तो ये फैमिली इंस्टीट्यूशन और जो जेंडर जो वुमेन जेंडर है वो खुद इसके लिए खतरा है। तो ये इसके क्रिटिक्स है। आगे जो फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है उसके अंदर हमें उसका क्रिटिक भी आपको साथ साथ देखना पड़ेगा। क्रिटिक्स को भी आप डिस्कस करें तो वहाँ पर इसको डिस्कस लाजमी करेंगे। अच्छा, क्यूबा कम्युनिस्ट कंट्री है, क्यूबा कम्युनिस्ट कंट्री है। ओके, वुमेन आर डूइंग सेम जॉब्स एज मेन। चाइना के अंदर आप देख लें, अगर आपने कभी चाइना गया वहाँ का कोई रिलेटिव पढ़ता हो, आपने देखा होगा जो जो मेन जॉब्स हैं, जो मेन सेक्टर्स हैं, पब्लिक सेक्टर्स हैं, जो लीड जॉब्स हैं, वहाँ पर वुमेन को साथ साथ जो है ना ऑन इक्वल बेसिस जो है उनको जॉब्स के मौके दिए जाते हैं। मार्क्स सेड कैपिटलिज्म इज ओनली फॉर मेन। फादर ऑफ कम्युनिज्म है मार्क्स, उन्होंने कहा कैपिटलिज्म इज ओनली फॉर मेन। ये आप एज अ स्ट्रॉन्ग कोड वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जो इनके स्ट्रक्चर है, वो क्योंकि एक कम्युनिस्ट स्कॉलर्स हैं, जो फाउंडर है कार्ल मार्क्स, वो ये कहते हैं कि वो कैपिटलिज्म जो है ना जो मैन की प्रोडक्ट है, और इट इज ओनली फॉर मैन। मैन सेड कम्युनिज्म कैन लिबरेट वुमेन। तो फिर आगे आगे जो हम मजीद जो थ्योरीज हैं उनको हम पढ़ेंगे तो आगे चलते हैं। Anatomy of women are different from men. Marx said capitalism is only for men. Only communism can liberate women. Saudi Arabia conservative women drivers and jobs जो है ना अब वो लिबरेट करना शुरू कर दिया है। Men and women are created equal. God says, Allah says in Quran, men and women are created equal. Okay, in rights and duties. ये फिर अगर इंटरप्रिटेशन है। सेक्स जो सेक्स है इसको हम डिस्कस करेंगे तो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है। जेंडर जो है सोशल या साइकोलॉजिकल लिटरेचर एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज के अंदर है ना उस जावे से डिस्कस किया जाता है। जेंडर स्टडीज वे स्टडी मैन वुमेन कोई एलजीबीटीक्यू पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं। लिबरेट स्टडी फ्रॉम स्टीरियोटाइप, लिबरेट फ्रॉम ट्रेडिशनल कांसेप्ट्स ऑफ मेल एंड फीमेल। रेडिकल फेमिनिस्ट जो आए सेकंड वेव के अंदर हम इसको पढ़ते हैं, तो ये रेडिकल फेमिनिस्ट जो थे, अगेन ये आगे का टॉपिक है, डिस्कस करता हूँ कि इनकी जो अप्रोच थी काफ़ी हार्ड थी, कि भी लेजिस्लेचर के अंदर पब्लिक इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो है ना हमें आज़ादी चाहिए, हमें राइट्स चाहिए तो चाहिए, बायोलॉजी नथिंग टू डू विद योर डेली एक्टिविटी। बिल्कुल सही है। देखें पुलिस के अंदर देखें, आप इवन CSS के अंदर देखें, ब्यूरोक्रेसी के अंदर देखें, तो आप वुमेन जो है वो बेटर इवन दे आर परफॉर्मिंग बेटर देन देयर मेल जो है फेलोज हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगी। नॉट ओनली वुमेन बट मैन आर जेंडर टू आर जेंडर्ड, और जो है ना वो भी विक्टिमाइज होते हैं, उनके राइट्स जो है वो विक्टिमाइज होते हैं। कुछ पावर स्ट्रक्चर ऐसे हैं कि कुछ जगह पर जो वुमन को ही सपोर्ट किया जाता है। हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी ये एक अलग कंसेप्ट है, इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि स्ट्रक्चरल है हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी। फिर हमने बात की थी स्ट्रक्चरल वायलेंस की। आगे चल के फिर इस हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी को डिस्कस करें। अच्छा, ट्रांसडिसिप्लिनरी है, मींस बियॉन्ड बायोलॉजिकल साइंस और जेंडर स्टडीज। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेशन।
अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेशन किस तरह से है हमारे पॉलिटिकल फील्ड के अंदर? अगर आप लेजिस्लेचर के अंदर देखें, वुमेन के लिए जो है ना एक कोटा फिक्स्ड है ओपन के ऊपर, क्योंकि वो नहीं जीत पा रही या उनको वो टिकट्स नहीं मिलती, इसलिए उनको कोटा दिया जाता है। ठीक है, नेशनल असेंबली के अंदर 10 सीटें हैं उनकी, उनको कोटा दिया गया है। तो मेन चीज़ क्या है इसके अंदर? तो उसको समझने की ज़रूरत है। और जो वो कोटा सिस्टम है, जो रिज़र्व राइट्स हैं, इवन आप इसके अंदर देखें हमारे जो है ना सीएसएस के अंदर या पीएमएस के अंदर, या इसके अलावा जो हमारे जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उसके अंदर देखें तो कोटा उनका क्यों रिज़र्व किया गया? वो शायद वजह यही है ना, क्योंकि वो आगे नहीं आ रहे या उनको मौका नहीं मिलता, उनको नहीं आने दिया जा रहा है, इसलिए कोटा रखा गया कि उनको इसी तरह से डेज़िग्नेट किया जाए इन सीट्स के लिए। तो ये किसकी निशानी है? उस डिस्क्रिमिनेशन की निशानी है। ओके, तो 60 सीट्स उनको दी हैं किसके अंदर? नेशनल असेंबली के अंदर, और बाकी ओपन के अंदर हैं, तो फिर वो 60 सीट्स फिर डिवाइड होती हैं, उसमें से फिर कुछ जो है ना वो इश्यूज रह जाते हैं, तो इक्वालिटी फिर भी उनके लिए नहीं है। वो प्रेशर है जो फिल डार्क की जो है ना वो एक स्टडी थी, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टडी थी कि भाई वुमेन अटेंडेंस जो है नेशनल असेंबली के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है। वुमेन जो अटेंडेंस है नेशनल असेंबली के अंदर या जो प्रोविंशियल असेंबली के अंदर जो रिजर्व कोटास के ऊपर है, रिजर्व सीट्स के ऊपर है, या जो इलेक्ट होकर आई हैं, तो उनकी जो अटेंडेंस है वो मेल काउंटर पार्ट से काफ़ी ज़्यादा है। तो पब्लिक सेक्टर एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर है कि ये रिसर्च है, ये पेपर आया जो है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट उससे रिलेटेड है। तो इनकी ये रिपोर्ट है कि जो वुमेन अटेंडेंस जो है वो बेटर है, इससे मेल जो अटेंडेंस है असेंबली के अंदर, और वो जो डिस्कशन है, जो डिबेट्स है उसके अंदर वो ज़्यादा इसीलिए हिस्सा लेती हैं, और जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है उसके अंदर भी वुमेन ज़्यादा हिस्सा लेती हैं, और मेल उन चीज़ों जो पाकिस्तानी जो इलेक्टेड हैं वो उसके अंदर कम हिस्सा ले रहे हैं औरतों की निस्बत। तो ये इस टॉपिक का मेन जो है एसेंस था, और आगे चल के फिर वही बात कि किसी चीज़ को बेहतर करने के लिए या जेंडर स्टडीज़ के इस एस्पेक्ट को जो है ना डिफरेंटली इसको डिस्कस करने के लिए आपको काफ़ी जगह से डाटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो इन कीवर्ड्स की मदद से या इन हेडिंग्स की मदद से आपने एक टॉपिक खुद बनाना है, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन आता है, जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट की 2 या 3 लाइन्स ही होती है। तो उसमें से कीवर्ड्स आपने निकालने क्या-क्या पूछ रहा है, और IWS में से क्या पूछ रहा है। तो उसकी आउटलाइन माइंड के अंदर आपने बनानी है, और जहाँ से आपको जिस तरह की हेडिंग्स बताई हैं, समझाई हैं, टॉपिक्स बाय टॉपिक्स आपको समझा रहे हैं, तो आपने इसको इसी के मुताबिक लिखकर चलना है आपने। अच्छा, एक्टिविज़्म थ्योरी फिर सिंपल आपने, क्योंकि ये सिलेबस के हिस्सा नहीं है, ये इस टॉपिक से रिलेटेड थी कि भई एक्टिविज़्म मीन्स के न्यू अप्रोचेस लेकर आई जाएँ, इसी तरह से जेंडर मेनस्ट्रीमिंग की तरफ जो है लेकर जाया जाए। ठीक है, एसोसिएटेड विद फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स, ठीक है, एंड मैच थ्योरी, और जो है और जो है पॉलिटिकल स्टेटस जो है, और सेक्सुअल पॉलिटिक्स होती हैं पब्लिक स्फीयर के अंदर, कंट्रीज के अंदर जो है ना उसको डिस्कस किया जाए, लिटरेचर के अंदर लेजिस्लेटिव चेंज लेकर आया जाए। स्ट्रगल शुड बी एम्ड एट लेजिस्लेटिव चेंज। 2010 टू 2010 यूके इक्वालिटी एक्ट, ह्यूमन राइट्स की कंपेन्स या फीमेल ट्रैफिकिंग के ऊपर जो है ना ये मेनली जो एक्ट था, इसको भी साथ डिस्कस करता था, और इक्वालिटी एक्ट जो बोथ जेंडर्स है उसको डिस्कस करता था। फीमेल जेनिटल जो म्यूटिलेशन है, ये काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर आज भी होता है, तो इस टॉपिक को उठाया गया, तो ये और इसके ऊपर काफ़ी WHO के, UNDP के काफ़ी पेपर्स भी आए हैं, और जो है उन्होंने वार्निंग भी इस लिहाज से दी है। ये काफ़ी ग्रुप जो हैं ट्राइबल रीजन हैं, और फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन है वो आज तक भी LGBTQ एक्टिविज़्म इंटरेस्ट बेस्ड कैmpaigning. Okay. Interdisciplinary nature of gender studies means the distinctive methods of particular discipline to create new approaches for improving status of all genders and protecting rights of all genders. Okay. अब हम नेक्स्ट जो है टॉपिक की तरफ चलेंगे, उससे पहले जेंडर स्टडीज के अंदर कंस्ट्रेंट्स हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, रिसोर्सेज की कंस्ट्रेंट है, इस वजह से जो कंट्रीब्यूशन है नॉलेज की वो बहुत कम है। Raising questions at history, literature, society, political, economic and cultural
पावर डिवीजन। थैंक यू। आगे चल के हम फिर जो है वुमेन स्टडीज और इंडस्ट्री स्टडीज को दोबारा हम डिस्कस करेंगे, कुछ नए नॉलेज के साथ, कुछ नए हेडिंग के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ, और जो हमारा जो जेंडर स्टडीज का जो सिलेबस गिवन है एफपीएससी की तरफ से, उनकी हेडिंग जो है उनको स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे।